परम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज ये भौतिक विज्ञान के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 100 प्लस क्वेश्चन होंगे लगभग। तो आपको बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं क्वेश्चन है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है कि किसी भी चैप्टर को सुनकर उसके जनक को जानना जरूरी है। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहे, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। नहीं, भौतिक विज्ञान का जनक इसमें गलत लगा हुआ है। भौतिक विज्ञान के जनक को किसे कहते हैं? तो आप बताएं, न्यूटन को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो न्यूटन है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। वैसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे पारसेक है। दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फर्मी मीटर है। एक न्यूटन मीटर किसके बराबर है? एक न्यूटन मीटर किसके 10 के घात 6 डाइन के 10 के घात 5 डाइन के, या 10 के घात 5 डाइन, 2 गुणे 10 के घात 5 डाइन वहां लिखा, 2 गुणे 10 के घात 6 डाइन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 10 के घात किसके 5 डाइन के बराबर है। यदि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 10 के घात 7 अर्घ होते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग से क्या प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे द्रव्यमान प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? पहला ऑप्शन है 1.91 गुणे 10 के घात -31, दूसरा 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल, 1.6 गुणे 10 के घात -31 जूल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? तो आप बताएंगे 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? अभी मैंने चर्चा भी की थी। इसका उत्तर हो जाएगा पारसेक हो जाएगा। चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ये सब क्वेश्चन बहुत बार आते होते हैं, इन सबको आपको रट के रखना है। तो 3.6 गुणे 10 के घात 6, 7.6 गुणे 10 के घात 4 जूल, 5.4 गुणे 10 के घात 7 जूल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल हो जाएगा, ऑप्शन 20। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों की किस भौतिक राशि से मापा जाता है? तो इसका कैलोरी, किलो कैलोरी, कैल्शियम, डेसिबल या केल्विन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलोरी से नापा जाता है। कैलोरी या किलो कैलोरी में नापा जाता है खाद्य पदार्थों के भौतिक। चलते फास्ट मोड में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप उसको टेस्ट के रूप में लेना है ना। वीडियो रोक के इसका आंसर आप करते रहें। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका उत्तर में आप वीडियो रोक रोक के इसका आंसर देते हैं, तो उसका हो जाएगा 746 वाट होता है। चलते हैं, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? न्यूटन है, डेसिबल है, हेनरी है, टेस्ला है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई या तीव्रता की इकाई क्या है? तो आप बताएंगे डेसिबल है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? तो प्रथम पे, द्वितीय पे। तो ता से तैरना, ता से तृतीय हो जाएगा। यह बल का परिभाषा प्रथम से, बल की सूत्र किससे? तो द्वितीय से मिलता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम को जो है आवेग और संवेग का नियम, तृतीय नियम को संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो 746 ग्राम, 363 ग्राम, 613 ग्राम या 453। तो इसका उत्तर हो जाएगा 400। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो आप बताएंगे 453। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आप उत्तर बताएंगे माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही ईयरफोन का जो छोटा सा लगा होता है वही होता है माइक्रोफोन। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, वीडियो रोक के आंसर दें, संवेग संरक्षण। उत्तर हो जाएगा सी। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम या आवेग का नियम या ऊर्जा का। तो अभी बात मैंने बताया भी था, तो उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व कितने प्रकार? तो जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थिति का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व। यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में कितने सेंटीमीटर? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला ऑप्शन है 30.48, दूसरा 35.48, 40.48, 45.4। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 30.48 हो जाएगा 1 फुट में। समय की वेग के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका त्वरण। उत्तर क्या हो जाएगा? त्वरण। समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे पत्ते जो है क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बनाने में कौन सी धातु सहायक है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम धातु सहायक है। 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं? 1 पारसेक में कितना मीटर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3.08 गुणे 10 के घात 16। पारसेक में कितने मीटर? तो 3.08 गुणे 10 के घात 16 हो जाएगा। कार्य का जूल के अतिरिक्त मात्रक होता है? कार्य का जूल के अतिरिक्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन मीटर होता है। कार्य का जूल के अलावा कौन सा? न्यूटन मीटर भी होता है। मानव शरीर का तापमान है, तो आप बताएं फारेनहाइट में यहाँ दिया है, तो फारेनहाइट में 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन होता है। दूरी और विस्थापन में
विस्थापन राशि है। विस्थापन आपको बताएं किस प्रकार की राशि है, तो विस्थापन एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि। जहां पर वह आ जाए वहां पर सामान्यतः सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, विस्थापन में वह दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लेंस की क्षमता किससे मापते हैं, तो डेसिबल से, डायोप्टर से, डाइन से या माइक्रोन से। तो इसका उत्तर जो डायोप्टर से नापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, तो आप बताएंगे आइजैक न्यूटन ने किया था। बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित बर्नौली का प्रमेय। चलते हैं। चाल और वेग में सदिश राशि कौन सी है, तो चाल वेग में तो वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। वह मैंने बताया था जिसमें होती है वो सब सदिश राशियां होती हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि मंदन का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग आप बताएं कि कोई चीज कितने स्पीड से फेंका जाए कि पृथ्वी पर लौटे ही ना, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो कोई वस्तु नहीं लौटेगी। जबकि चंद्रमा पर 2.4, चंद्रमा पर कितना 2.42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकते तो कोई चीज नहीं लौटती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको 6.6 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर हो जाते हैं, तो -40 डिग्री। बहुत फेमस क्वेश्चन, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें ये पूछा ना गया हो। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो उत्तर क्या आप कमेंट बॉक्स में करते हैं तो टेस्ट हर टच हो जाएगा। आप बताएं वेबर किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, जबकि सबसे कम होता है किसका, तो बैगनी का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो पहला टेस्ला, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर है, वेबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेबर। आप वीडियो को रोक रोक करके आंसर देते रहें। फिर तनाव पर दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दाब के साथ क्या, ताप के साथ घटता है। दाब जो है ताप के साथ घटता है। वायु में ध्वनि की चाल किस भौतिक राशि पर प्रभाव डालती है, तो आप उत्तर हो जाएगा दाब। वायु में ध्वनि पर कौन सी प्रभाव नहीं, कोई प्रभावित नहीं करती, दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पे नहीं पड़ता है। जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को बलाघूर्ण कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे बलाघूर्ण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां पर होगा, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होता है। अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, अनंत। अनंत तो बताएं अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम जो होता है अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल निरोध में कितनी होती है, 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फोकस दूरी वागतार त्रिज्या की होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, बराबर होती है, 4 गुनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आधी होती है। फोकस दूरी वागतार त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये सब इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, तो आप बताएंगे अनंत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 41.49 होता है। हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 24 डिग्री। हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, आप बताएंगे 24 डिग्री। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे की आवश्यकता, दूर में होता उत्तल, और दूर में अक्षर 2 तो उत्तल में 3, और निकट में 3 तो अवतल में 4। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता का मान क्या होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 डायोप्टर होता है। चलते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, प्रकाश के परिकिरण के द्वारा, घनत्व के द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। आकाश का नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण होता है सर्वाधिक होता है, जबकि बैगनी रंग का सबसे कम होता है। विबग्योर में के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग आप बताएंगे काला। या अंतरिक्ष से पूछा जाएगा तब भी काला। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दृष्टि की दूरी कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नृत्य में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो आप बताएंगे रेटिना पर। कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आप बताएंगे कॉर्निया। खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किससे देखने के लिए किया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी के अत्यंत आकाशीय पिंडों को, आकाशीय पिंडों यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड दोनों होता है। एम्पियर देखिए विद्युत धारा का एक तो सबको रटा है एम्पियर, लेकिन आज से आपको कूलाम प्रति सेकंड भी याद कर लेना है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड और एम्पियर दोनों होता है। चलते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या दोनों में, तो वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड हो? 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड होते हैं 1 सेकंड में। 9.52 गुणे 10 की घात कितने सार्थक अंक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 सार्थक अंक होते हैं। गतिशील कण में उत्पन्न किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या ए और बी दोनों? तो आप बता दें गतिशील कण में विद्युत भी और चुंबक दोनों उत्पन्न किया जा सकते हैं। जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का मात्रक। संवेग का सूत्र बराबर पी, संवेग का सूत्र क्या होता है? पी बराबर एम बी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान क्या क्या होता है? किलोग्राम, और वेग क्या क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो जोड़ो जोड़ क्या क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा छात्रों। न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ओम, टेस्ला, हेनरी या वेबर, तो उसका ओम हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वोल्ट या ओम मीटर। तो विद्युत वाहक बल का क्या होता है? तो वोल्ट होता है, या विभवांतर का भी वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, 9.1 गुणे 10 की घात 31 किलोग्राम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर 9.1 गुणे 10 की घात -31। इसमें देखिए सभी में केवल थोड़ा सा कॉमन था कि यहाँ तो पॉजिटिव में था लेकिन यहाँ नेगेटिव था लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था आपके हाइगन्स ने, जबकि कण सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.8 गुणे 10 की घात 6, 6.4 गुणे 10 की घात 8, 6.4 गुणे 10 की घात 6, 6.8 गुणे 10 की घात 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.8 गुणे 10 की घात 6 हो जाएगा। बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है सामान्यतः। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, किलोवाट घंटा होता है। और एक चीज़ बताइए, किलोवाट घंटा के साथ साथ इसमें का जूल भी है, तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक ही दिया हुआ है तो उसके साथ आप जूल को भी ऐड कर सकते हैं। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। जबकि बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? तो टंगस्टन का। पृथ्वी पर सतह पर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? सतह से गुरुत्वीय त्वरण क्या करें? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तो क्या होगा? घटता है। जड़त्व आघूर्ण किसकी राशि है? जड़ कैसी राशि है? तो जड़त्व आघूर्ण जो है प्रदिश राशि है, टेंसर राशि है। चलते हैं, जिसमें सदिश सदिश दोनों के गुण पाए जाते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो आप बताएंगे 9 गुणे 10 की घात 13 जूल के बराबर। 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा के 9 गुणे 10 की घात 13 जूल। विद्युत ऊर्जा की ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो आप बताएंगे लाउड स्पीकर करता है। किस तरंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? तो आप बताएंगे लाल का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो विद्युत मोटर को क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, और हमें क्या चाहिए? यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। पंखे में कौन सी ऊर्जा होती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। जड़त्व का नियम किसने दिया? तो आप बताएंगे गैलीलियो ने दिया था। जबकि इसको परिभाषित किसने किया? तो न्यूटन ने किया। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। परम शून्य ताप क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस की -273। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, -273 होता है। एसआई प्रणाली में ताप का मात्रा क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा केल्विन होता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या था? रेडियो टिप्ता का मात्रक क्या होता है? तो रेडियो टिप्ता की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे हेनरी बैक्यूलेट ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने कण हैं? सबसे अधिक किसका विक्षेपण होता? तो आप बताएंगे सबसे अधिक किसका विक्षेपण होता? तो आप बताएंगे बैगनी सबसे अधिक बिखरता है, सबसे कम लाल। बीच में कौन सा कलर पाया जाता? तो हरा पाया जाता है। कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं। तो प्यारे साथियों, आज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम जो होते हैं नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम किस पे? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो प्यारे साथियों, ये श्रृंखला ही समाप्त होती, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।